बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। चैप्टर नंबर 15 के एमसीक्यूज़ हैं ये। इसके अंदर पहला एमसीक्यूज़ है, इफ़ एन इंडक्टर हैज़ एन टर्न्स ऑफ अ कॉइल एंड फाई इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच टर्न व्हेन करंट आई इज़ फ्लोइंग इन इट देन सेल्फ इंडक्टेंस इज़ गिवन बाय। ये फार्मूला जो है हमने सेल्फ इंडक्टेंस जहाँ पे पढ़ा था उसमें ये एन फाई ओवर आई फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। बी आंसर है इसका। द वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस इन आर्मेचर आर एन टर्म्स एन एरिया ए रोटेटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड बी विद द फ्रीक्वेंसी एफ इज गिवन बाय 2 पाई एफ एन आई ए बी। ये हमने एसी जनरेटर के अंदर फार्मूला पढ़ा है। इन चॉक ऑफ इंडक्टेंस एल एंड रेजिस्टेंस आर, ये इसका ए आंसर है लेकिन ये स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। इंडक्टेंस इज मैयर इन हेनरी, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। a 50 milli Henry coil carries current of 2 ampere and energy stored in it magnetic field is 0.1 joule। और ये 0.1 जूल जो है आप ये देख सकते हैं कि करंट इसका 2 एम्पेयर है और एल दिया हुआ है वो मिली हेनरी में है। एनर्जी डब्ल्यू इज इक्वल टू या एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 LI²। फार्मूला लगाएं यही आंसर आएगा। एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर इज गिवन बाय 1/2 LI²। ये ऊपर वाला फार्मूला इसमें लगा हुआ है। एन आइडियल ट्रांसफार्मर ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बहरहाल ये स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। द डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी एसी मैकेनिकल एनर्जी विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ये डीसी मोटर कहलाता है। कि वैसे ये स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, बहरहाल डीसी मोटर होता है ये। अ कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड ऑफ आयरन बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ये भी स्मार्ट सिलेबस के अंदर नहीं है। लेंज लॉ इज एक्चुअली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी which converts the mechanical energy into electrical energy, AC generator। An inductor may store energy in magnetic field। इंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। इसी तरह द रेशो ऑफ एवरेज इंड्यूस ईएमएफ टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अ कॉइल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। 1 हेनरी इज इक्वल टू दी ये वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन पाकिस्तान 50 हर्ट्स होती है भाई, पाकिस्तान के अंदर एसी की फ्रीक्वेंसी। इसी तरह विच वन इज़ द करेक्ट रिलेशन फॉर द ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर का है लेकिन जाहिर है स्मार्ट सिलेबस के अंदर नहीं है, बहरहाल इसका डी आंसर है। ये रेशो होता है करंट और वोल्टेज का इनपुट आउटपुट में। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल ऑफ एसी जनरेटर इज, ये एसी जनरेटर में फार्मूला हमने डिराइव किया था N⍵AB। इसी तरह आप पावर लॉस इन अ ट्रांसफार्मर, डी इसका आंसर है, बहरहाल ये भी स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। स्मार्ट सिलेबस वाले मैं स्किप निकालता जा रहा हूँ जल्दी जल्दी, बता इसलिए रहा हूँ जाके आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना उठानी पड़े। इसी तरह प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर, ये ऑब्वियसली फेरेड, इसमें एम्पेयर्स लॉ नहीं लगेगा, कूलम लॉ नहीं लगेगा, फेरेडे लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फेरेडे लॉ भी इंड्यूस ईएमएफ के बारे में बता रहा है। लेंस लॉ रिपल्स, हाँ फेराडेज लॉ प्रोबेबली इस पे लगेगा। इसी तरह 21 जो है, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ कंडक्टर मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड बी इज मेड ज़ीरो देन मोशनल ईएमएफ इज़, ये इसका ज़ीरो होगा आपके पास आंसर, बिकॉज जो उसने कहा है कि मैग्नेटिक फील्ड मेड ज़ीरो देन, तो इसका फार्मूले में ही आता है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर ज़ीरो हो तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली वेलोसिटी जो है कंडक्टर की थ्रू वो भी ज़ीरो होगी। इसी तरह एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम इनसाइड अ सोलेनॉइड एनर्जी डेंसिटी कहलाती है। म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड अपॉन ज्योमेट्री कहलाती है, ज्योमेट्री पर डिपेंड करती है। व्हेन मोटर इज जस्ट स्टार्ट बैक ईएमएफ इज ऑलमोस्ट ज़ीरो, बहरहाल ये स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। टर्न रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर, ये भी स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, बहरहाल आप देख रहे हैं इसका आंसर बहरहाल बी है। कैलकुलेट किया जा सकता है इसे लेकिन स्मार्ट सिलेबस में फ़िलहाल ये नहीं है। हर ट्रांसफार्मर वर्क ऑन एसी ओनली। इस तरह सेल्फ
इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनाइड विद, अभी जो सेल्फ इंडक्टेंस है इसके लिए फार्मूला हमारे पास है, उसने दे दिया इंडक्टेंस L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। ये ए एल जो है ये हमारे पास वॉल्यूम हो गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस जो है सोलेनाइड के लिए वो यही होगा। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर कन्वर्ट्स टाइप ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज करते हैं। एडी करंट, अब एडी करंट हीट लॉस करता है। बरहल 29वां जो है ये स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन अ इंडक्टर डिपेंड अपॉन द स्क्वायर ऑफ करंट। जाहिर है एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एल आई स्क्वायर होता है, तो आई स्क्वायर वो स्क्वायर ऑफ करंट ही हो गया। इन नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर, अब ट्रांसफार्मर जो है जाहिर है मैंने आपको बताया ये उसके अंदर नहीं है स्मार्ट सिलेबस में, तो नॉन आइडियल सपोज ट्रांसफार्मर जो है जो भी है, बट उसने कहा विच क्वांटिटी रिमेन अनचेंज, फ्रिक्वेंसी होती है लेकिन बहरहाल इसको भी अगर रहने दें तो कोई बात नहीं। द वर्क स्टोर इन इंडक्टर एज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज ट्रांसफार्मर है, ये भी स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। द एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल एंड सेल्फ इंडक्टेंस इज सेम होता है, बहरहाल हेनरी होता है दोनों का। इसी तरह इंडक्टेंस इज मोर इन सेल्फ इंडक्शन इन आयरन कोर कॉइल। इसी तरह अब यहाँ पर हमारे पास है टू कंस्ट्रक्ट अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ए आंसर है बहरहाल, ये भी उसमें नहीं है स्मार्ट सिलेबस में। म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल डिपेंड ऑन ऑल ऑफ दीज, इसमें ये सारे आते हैं, ये तीनों चीज़ों पर डिपेंड करती है। इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इन ट्रांसफार्मर इज इंक्रीज यूजिंग फेरोमैग्नेटिक कोर होती है, लेकिन ये भी स्मार्ट सिलेबस के अंदर नहीं है। इसी तरह हिस्टेरिसिस प्रोड्यूस इन ट्रांसफार्मर इज रिस्पॉन्सिबल, अभी ट्रांसफार्मर के ज़्यादा इसमें आ गए हैं, बहरहाल स्मार्ट सिलेबस में तो नहीं है। एनर्जी लॉस है इसका भी आंसर। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ऑलवेज एज टू अपोज द चेंज विच इज कॉजेज, ये लेंस लॉ है। इन मोटर इज ओवरलोडेड, इफ मोटर इज ओवरलोडेड देन द मैग्नीट्यूड ऑफ बैक ईएमएफ, ये भी नहीं है स्मार्ट सिलेबस में, बहरहाल इसका आंसर भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, कम्यूटेटर नहीं होता इसमें। द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ एसी ये जनरेटर है। इसी तरह इफ मैग्नेटिक फील्ड इज डबल then the magnetic energy density become 4 times. The inductance can be increased by winding the wire around the core made of iron. If we make magnetic field stronger, then value of induced current is increased. AC जनरेटर यूजेस स्लिप रिंग, याद रखना है दो तरह के होते हैं, स्लिप रिंग यूज़ करता है ये। इंड्यूस इंडक्टेंस इज मोर इन सेल्फ इंडक्शन इज आयरन कोर, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह व्हेन बैक ईएमएफ इज ज़ीरो इट ड्रॉज करंट मैक्सिमम, ये भी हमारा जो 49वां है ये नहीं है स्मार्ट सिलेबस में। अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल दिस, अब इसका आंसर हमारे पास इसी तरह बी है। आप इस पे जो है ना उसने कहा है विथ 0.5 टेस्ला द ईएमएफ प्रोड्यूस, ईएमएफ का हमने फार्मूलाज काफ़ी सारे हम यूज़ किए हैं। अब देखें इसके अंदर उसने यहाँ पे एल दे दिया, वेलोसिटी दे दी, तो ई इज इक्वल टू हम उसमें वी बी एल साइन थीटा लगाते हैं, फार्मूला है मोशनल ईएमएफ का, इसका आंसर बी आएगा। हेनरी इज़ ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, वैसे म्यूचुअल इंडक्शन का भी होता है। द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज ये एसी जनरेटर होता है। बैक ईएमएफ इन अ जनरेटर इज़ मैक्सिमम इज़ ड्रॉ, बैक ईएमएफ वाला ना हमारे उसमें नहीं है स्मार्ट सिलेबस में, बहरहाल इसका सी आंसर है। एडी करंट वाला भी नहीं है, ये इसका ए आंसर, आप खैर देख लीजिएगा इसको। ऐसे लोग जो बाद में भी इसको पढ़ेंगे इसलिए मैं इसको थोड़ा सारे सामने लेके चल रहा हूँ। बहरहाल ये एडी करंट वाला भी उसमें नहीं है स्मार्ट सिलेबस में।
AC इंडक्टर बिहेव रेजिस्टर। अच्छा, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये भी बी आंसर है, बहरहाल स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। फॉर अ लूप ऑफ वायर इज मूविंग अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड द करंट प्रोड्यूस इज कॉल्ड इंड्यूस करंट। अब यहाँ पर उसने कहा अ रॉड ऑफ लेंथ 20 L दे दिया, इज मूविंग विद द वेलोसिटी भी दे दी और मैग्नेटिक फील्ड भी दे दी, और साथ उसने वही EMF पूछा है, तो इसका आंसर भी होगा VBL। इस मैक्सिमम इसमें लगेगा तो 8000 वोल्ट आएगा इसका आंसर। व्हेन कांस्टेंट करंट फ्लो इन अ प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर वाले ज़्यादा आ गए, बहरहाल ये इसमें नहीं है स्मार्ट सिलेबस में। द SI यूनिट ऑफ इंड्यूस EMF इज वोल्ट। व्हेन द मोटर इज जस्ट स्टार्ट बैक EMF, ये फिर वही आ गया बैक EMF वाला, बहरहाल ये भी ट्रांसफार उसमें नहीं है स्मार्ट सिलेबस में। इस तरह SI यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। कम्यूटेटर आर यूज इन DC मोटर, ये DC मोटर्स भी उसमें नहीं है स्मार्ट सिलेबस में। कम्यूटेटर वाज इन्वेंटेड इन 1834। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन होता है, बहरहाल ये भी स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। अब देखें आप यहाँ पर इसने फिर दिया हुआ है द वाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इन मोटर इज यूजुअली कॉल्ड फील्ड कॉइल कहलाता है। सेल्फ इंडक्शन इज गिवन बाय, ये हमारे पास है N फाई नंबर ऑफ टर्न है, N फाई मैग्नेटिक फ्लक्स है इज इक्वल टू Li। इसी तरह हमारे पास है आ सिंपल डिवाइस विच प्रिवेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम चेंजिंग, कम्यूटेटर कहलाता है। When a conductor is moved across the magnetic field, then EMF produced is called induced EMF. Heater operates on the principle of electromagnetic induction. If a step up transformer, ये ट्रांसफार्मर का फिर आखिरी आ गया, बहरहाल इसका आंसर तो बी है, ये स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। अब हम इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो जो है वो भेज दूंगा चैप्टर 16 की, वो भी सारे आपने एक दफ़ा देख लेने, आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।